हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर, जहां पर सिखाया जाता है कंसेप्ट एंड दैट्स व्हाई कंसेप्ट इज पावर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज। देखिए, अगर आप 9th में है या फिर 10th में है या फिर 8th में है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके फॉर्मूलेज याद रखना, जब आप 10th में पहुंचते हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ आते हैं, क्योंकि वहां पर आपको 8th के 9th के 10th के सारे फॉर्मूलेज एक साथ मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे फॉर्मूलेस को डिवाइड करेंगे और दो दो के पेयर में स्टडी करने वाले, क्योंकि दो दो की जोड़ी बनाएंगे तो देखो हमेशा उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर क्यूबॉइड और क्यूब है तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तो हम दो ऐसे फॉर्मूला उठाएंगे जिसमें एक फॉर्मूला स्टडी करेंगे और दूसरे फॉर्मूले को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, या फिर आप बोलो तो फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको याद रखने वाले। तो हमको सारा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, कोई बात नहीं। लेट्स सी, देखिए जब मैं बोलता हूँ ये मेरा क्यूबॉइड है और ये मेरा क्यूब है, जब मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं तो ये मेरा क्या होता है, रेक्टेंगल है, बट ये 2D स्ट्रक्चर है। जब मैं इसे 3D में रिप्रेजेंट करता हूं, 3D का मतलब क्या होता है कि जब मैं 2D की बात करता हूं तो उसमें दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जब मैं 3D की बात करता हूं तो उसमें तीन एक्सिस होता है। आप अपने घर के कोने में देखिए, आपको तीन लाइंस दिखेंगी, एक होगा लेंथ, एक होगा ब्रेथ, एक होगा हाइट। और अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो इसमें देखो यहाँ पर सिर्फ हाइट है और ये इसका क्या है, ब्रेथ है। इसमें थोड़ा सा थिकनेस भी है, ये 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कैसा दिख रहा है, ये 2D स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जब भी मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज मुझे मिलता है, दैट इज योर हाइट। अगर मैं ये अपना सेक्शन देखूं तो ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा ब्रेथ हो गया, बट अगर मैं इसमें हाइट ऐड कर दूं तो ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसीलिए आपका जो मेंसुरेशन है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इट डील्स विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। चलिए क्या बोला, देखो पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का मतलब क्या है कि इसका ये जो निचला हिस्सा है, निचले हिस्से को अगर मैं यहां पर ऐसे बना दूं तो ये ऐसे दिख रहा है। ये आपको कौन सा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। ध्यान से देखिए, तो अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है और इसका क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर का सबसे सिंपल फॉर्मूला या फिर सबसे सिंपल मीनिंग क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर के फॉर्मूले को याद करते हैं। नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करने का, देखो कितना साइड है, 1 2 3 4, चारों साइड को आप प्लस कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का वैल्यू हो जाएगा। तो चार वैल्यू, अगर ये लेंथ देखो, ये ब्रेथ देखो, तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा, तो होगा लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। और इसे आगे कैसे लिख सकता हूं, 2 ब्रैकेट बाहर लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपके टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं याद रहते तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। इट्स योर चॉइस। चलिए एरिया ऑफ बेस देखते हैं। एरिया ऑफ बेस, वापस मैं इसी की बात करूंगा। एरिया ऑफ बेस में मेरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जब भी एरिया निकालना रहता है तो उसके लेंथ को उसके ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान रखना, एल का मतलब होगा लेंथ, बी का मतलब होगा आपका ब्रेथ और एच का मतलब होगा आपका हाइट। ये याद रखना, ये वैल्यूज मैंने लिख दी। तो जहां पर भी मैं एल यूज कर रहा हूं मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, लेंथ बोलना चाहता हूं। जहां पर भी बी वहां पर ब्रेथ, जहां पर भी एच वहां पर हाइट। चलिए देखिए, वर्टिकल सरफेस एरिया, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इससे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखते हैं। जब मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करता हूं तो आपका एरिया ऑफ बेस, एरिया में क्या था, लेंथ था और ब्रेथ था। जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो इसमें मेरा हाइट भी आ जाएगा। तो आप इससे ये फॉर्मूला को याद रख सकते हो। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट, जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए, 2 बाहर लिखने का ब्रैकेट, LB प्लस BH प्लस LH। इसे कैसे याद रखते हैं, लाल बाल है, लाल है, लाल बाल है, लाल है। हम ऐसे याद रखते हैं। आपको मैं एक और तरीके से याद रख सकता हूं, LB प्लस BH प्लस LH। ये गाना आप अगर बार बार बोलते रहो, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, LB प्लस BH प्लस LH, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ एंड H फॉर हाइट। चलिए अब ये वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अगर मैं वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ना, मतलब बोलते हैं कि चीजें समझ नहीं आएंगी, आप डायरेक्ट रटोगे। तो इससे पहले वर्टिकल का मतलब क्या होता है, देखो वर्टिकल का मतलब होता है स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन हो गया। अगर मैं इस फिगर में चेक करूं तो मेरे पास कितने स्टैंडिंग पोजीशन है, देखिए मैं बाकी सारी चीजें रफ कर रहा हूं, जो स्टैंडिंग पोजीशन है वही सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। बताइए कितने स्टैंडिंग पोजीशन आपको मिलेंगे, यहां पर 4 स्टैंडिंग पोजीशन। अगर मैं ये 4 स्टैंडिंग पोजीशन की बात करूं तो ये 4 स्टैंडिंग पोजीशन मेरे क्या है, हाइट है।
सबका सब मेरा हाइट होने वाला है, ठीक है। और क्या, और मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, वर्टिकल सरफेस एरिया बोला है। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो मेरा पेरीमीटर था, पेरीमीटर मतलब कौन सा, ये बेस का हो गया। हर एक फेस का अगर मैं देखूं, हर एक फेस में ऐसे ही बात निकलने वाला, मतलब सब जगह मेरा क्या निकलने वाला है, पेरीमीटर निकलने वाला है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, वर्टिकल सरफेस एरिया में 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब मैंने क्या लिखा, मेरा पेरीमीटर लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल का पार्ट क्या है, हाइट, तो यहां पर आ जाएगा मेरा हाइट। तो ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला होगा जो कि क्यूबॉइड का है। नॉर्मली अगर आप 9th स्टैंडर्ड में है तो यहां से फॉर्मूला आपको जरूर पूछेंगे। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, बेस को आपको एनालाइज करना है एज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सॉरी, पेरीमीटर की बात करूं तो वो हो जाएगा 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ। तो आप या तो लेंथ प्लस ब्रेथ लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं ऐसे और इसमें से 2 आप बाहर ले लें। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो खुद। एरिया ऑफ बेस की बात करूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। उसके बाद जब मैं वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो मैंने क्या किया, जो मेरा पेरीमीटर था, पेरीमीटर लिखा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हाइट से। अब हाइट से क्यों किया, क्योंकि यहां पर क्या पूछा, वर्टिकल सरफेस। वर्टिकल सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग पोजीशन। इसीलिए याद रखना आपको कि यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, हाइट से। यहां पर वर्टिकल सरफेस एरिया नहीं बोला था, इसलिए हाइट से मल्टीप्लाई नहीं किया। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। आप ऐसे गाने के तरीके याद रख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसके साथ हाइट हो जाएगा। पेरीमीटर के साथ आप हाइट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्टिकल सरफेस एरिया मिलेगा। एरिया के साथ आप हाइट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। आई होप आपको क्यूबॉइड का सेक्शन समझा। क्यूबॉइड के सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए था क्योंकि इसमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट था। बट अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ये हमारा बहुत प्यारा आदमी है, ये आपको इतना तकलीफ नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीजें सेम है, खाली आपको नंबर्स याद रखने हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सेम फाइंड करना है। पहले मुझे फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ बेस, फिर मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ बेस, फिर मुझे क्या फाइंड करना है, वर्टिकल सरफेस एरिया। देखिए कैसे हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करने वाले हैं। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सब याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, और फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलिए, जब मैं पेरीमीटर ऑफ बेस की बात करता हूं, यहां का जो आपको बेस दिख रहा है वो आपका क्या है, रेक्टेंगल पार्ट के जैसा ही दिख रहा है। अगर रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो इसका बेस मैं यहां बनाता हूं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सारे के सारे वैल्यू मेरे क्या है, लेंथ है। तो जो जब सारे के सारे वैल्यू आपके लेंथ रहेंगे तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, सारे वैल्यूज को ऐड किया था। सारे वैल्यूज को ऐड किया तो ये क्या हो गया, मेरा लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4L। आई होप सबको समझा 4L कहां से आया। चलिए, एरिया ऑफ बेस की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ बेस की अगर बात किया था तो हम लोग ने क्या किया था, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहां पर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो यहां पर क्या होगा, L इंटू एल विच इज इक्वल टू योर L स्क्वायर। सो सिंपल। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसके साथ ये कनेक्ट कर लेना, खत्म, बात ही खत्म। आपको याद रखना जरूरत ही नहीं है। जब मैं वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो वर्टिकल सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये रखेंगे, ये वैल्यू 4L रखेंगे, फिर इसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, हाइट को भी ऐड करते हैं। तो जब आप इसके साथ आप हाइट को ऐड करोगे तो आपका हाइट क्या हो जाएगा, बोलिए, ऐड किया था कि मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई ना, हाइट को आप मल्टीप्लाई करते हो। तो यहां पर अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट मेरा क्या है, L है, तो ये मेरा 4L था, इसके साथ अगर मैंने L मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा वैल्यू कितना हो गया, 4L स्क्वायर। देखिए यहां पर हमने क्या किया, पहले पेरीमीटर ऑफ बेस रखा, फिर मल्टीप्लाई बाय हाइट किया। सिमिलरली यहां पर भी जो पेरीमीटर ऑफ बेस था उसको रखा और उसके साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। बट यहां पर कोइंसिडेंस ऐसा था कि जो हाइट है मेरा वो लेंथ ही है, मतलब हाइट और लेंथ दोनों सेम है, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा, L आएगा और ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 4L स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूलाज आपको बनाने। जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते थे, एरिया जो था, एरिया का वैल्यू रखते थे और उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करते थे, हाइट को मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लेट मी नो। टोटल यहां पर देखो, यहां पर हम लोग ने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया में क्या किया, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH किया था। अब क्या करने वाले बोलो, यहां पर टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, इसका वैल्यू होगा आपका डायरेक्ट, ये 4L स्क्वायर है तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लो, 6
एल स्क्वायर, ये आप बना लोगे, ये आप बना लोगे, ये भी आप बना लोगे 4l स्क्वायर। इसके बाद आपका डायरेक्ट वैल्यू आएगा 6l स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसमें हम लोग ने क्या किया, l इंटू बी इंटू एच किया था, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, l इंटू बी इंटू एच। लेकिन अगर आपको बोलूं तो ब्रेथ क्या है, लेंथ है, तो ब्रेथ की जगह l आएगा, और हाइट भी मेरा क्या है, l है, तो यहां पर भी l आएगा। तो या तो आप l इंटू एल लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली l क्यूब। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से समझ में आ रहेंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, क्योंकि ये आपका बेसिक है। अगर ये बेसिक स्ट्रांग रहेगा, बेसिक के कंसेप्ट आपके स्ट्रांग रहेंगे, तो आगे जब आप हार्ड सम्स में इसे अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात याद रखना, जब भी मैं एरिया बोलता हूं, एरिया का जो यूनिट रहेगा वो हमेशा रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। और जब मैं वॉल्यूम बोलूंगा तो वॉल्यूम का जो मेरा यूनिट रहेगा वो मेरा रहेगा सेंटीमीटर क्यूब या तो फिर मीटर क्यूब। और इसके अलावा कोई और भी वैल्यू रहेगा तो उसमें आप सेंटीमीटर मीटर नॉर्मली यूज करने वाले हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगी जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं जो आपको पढ़ा के चले जाएंगे, फॉर्मूलाज बता देंगे, बट ऐसे रिलेशंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।